देश के और सरकार ने उसका बदला लिया और आज उनकी धन्यवाद कहूंगी। मैं बहुत छोटी हूँ, उन्हें कुछ भी कहने या नहीं कहने वाली, लेकिन हाँ, जिस तरीके से हमारे पूरे परिवार को उन पे विश्वास था, उन्होंने उसी तरीके से जवाब देके हमारे विश्वास को कायम रखा है। एंड आई एम रियली थैंकफुल। जिस तरह से आपसे आतंकी में बात की, बिल्कुल सर, असली श्रद्धांजलि। और शायद वो आज जहाँ पे भी है, आज वो शायद थोड़ी शांति में होगा। वो महिला जिनके पति को उनकी आंखों के सामने मार दिया गया था, वो कह रही हैं कि आज उनकी आत्मा को थोड़ी शांति मिली होगी और भारतीय सेना से उम्मीद थी, सरकार से उम्मीद थी कि बदला लिया जाएगा। सेना ने बदला लिया है, इस पर संतोष जाहिर कर रही हैं। और इस वक्त दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। भारत में जश्न है, भारत में खुशी है, संतोष है, राहत है कि आतंकी हमले का, पहलगाम में आतंकी हमले का भारतीय सेना ने बदला लिया है। तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के बहावलपुर की तस्वीर भी दिखा रहे हैं, जहां पर पूरी रात हलचल देखने को मिली, भगदड़ देखने को मिली और अस्पतालों में भी लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। ये आतंकी है, आतंकियों के गढ़ पर ही निशाना कर भारत की सेना की तरफ से अटैक किया गया और भारत की सेना ने साफ साफ कहा है कि रॉ के इनपुट के आधार पर पूरा ये कैलकुलेटिव ऑपरेशन अंजाम दिया गया है। और इस वक्त रक्षा विशेषज्ञ आशीष चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष जी, कैलकुलेटिव एक्शन भारत की तरफ से लिया गया, पूरी तरह से फोकस्ड एक्शन है, जिसमें सिर्फ आतंकियों के गढ़ों को ही निशाना बनाया गया। पाकिस्तान की ओर से प्रोपेगेंडा शुरू हो चुका है, वो ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि आम लोग मारे गए, सिविलियंस मारे गए और अत्याचार किया भारतीय सेना ने। ये दिखाने की दुनिया के सामने वो कोशिश कर रहा है, लेकिन क्या पाकिस्तान की इन बातों को दुनिया का कोई भी देश मानेगा? देखिए, जो ये ऑपरेशन हुआ है, पहले तो आप उसका नाम देखिए कि उसका नाम जो है ऑपरेशन सिंदूर रखा गया जी। तो वो एक वजह है जिस वजह से उसका नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया, क्योंकि महिलाओं के जो साथ उनके पति थे, उनको उनके सामने मारा गया था। इसीलिए जो ऑपरेशन का नाम जो है, क्योंकि ये उसी का बदला था, तो इसलिए ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया। जहां तक ये सवाल है कि पाकिस्तान तो निश्चित रूप से यही कहने की कोशिश करेगा कि वहां कोई आतंकवादी नहीं थे और केवल जो सिविलियंस हैं उनको टारगेट किया गया। तो इससे मुझे नहीं लगता कि कोई फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान अपनी छवि जो है जिस तरीके की बना चुका है कि उस पे कोई भी देश जो है वो विश्वास नहीं करता है। किसी भी देश ने भारत के जो इस एक्शन है इस पे कोई सवाल नहीं उठाया है, बल्कि जो अमेरिका जो विश्व का सबसे शक्तिशाली देश है, उसने भी कहा है कि भारत को हक है कि वो अपनी जो जवाबी कार्रवाई करना चाहता है उसका हक बनता है करने का। और मुझे भी ऐसा लगता है कि अब देश में एक बहुत बड़ी मांग उठ रही है कि जो पीओके है उसको वापस अब जो है हम पाकिस्तान से ले लें, क्योंकि वही एक लॉन्चिंग पैड बनता है हमारे देश में आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए। वहीं ट्रेनिंग कैंप्स टेररिस्ट के लगाए जाते हैं और वहीं से भारत के अंदर उनको इन्फिल्ट्रेट कराया जाता है। और वैसे भी पीओके, जैसा कि नाम जाहिर है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, वो पाकिस्तान का हिस्सा कभी था ही नहीं, गलत तरीके से ऑक्यूपाइड है। और आज की जो परिस्थितियां हैं वो बिल्कुल अनुकूल हैं भारत के लिए हर एक दृष्टिकोण से कि हम जो है अब पीओके को वापस भारत में मिलाएं, साथ ही बलूचिस्तान का समर्थन करें। और उस शुरुआत थोड़ी बड़ी है। हमने बचपन में आरएसएस को भी देखा, हम ईसाई हैं, हमने आरएसएस को भी देखा। जब हम छोटे छोटे बच्चे थे हमने आरएसएस को देखा। आरएसएस धर्म प्रधान नहीं था, वो हर जो बच्चे छोटे छोटे बच्चे थे ना, मेरा भाई बड़ा बहाल करता था, उसको भी बोलते थे नहीं, उनने अपने भारतीय जो पद्धति थी उसी को सिखाया। तो वो चीज़ होना चाहिए, हमारे जो युवाओं को है ना सही चीज बताना चाहिए। आपको लगता है ये पूरे लोग भटके हुए लोग हैं, इनको पूरी तरीके से बदलाया गया, बताया गया, उनको सिखाया गया बेटा, उनको कुछ आप उनके चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं देख सकते हैं। वहाँ का हर युवा जहाँ तक है वो सब नशा वाला है। हमारे देश में जो नशा बढ़ रहा है वो खत्म करना, उससे वो नहीं बन पाएंगे आतंकी।
आप शिक्षक हैं जी। बच्चों को पढ़ाते हैं जी। युवा पीढ़ी कैसी होना चाहिए? क्या इस तरह का ये जो घटनाक्रम हुआ है देश को जो युवा है भटक गया है, क्या उसको देश के प्रति समर्पित होना चाहिए? होना चाहिए। हमारे देश के हर नागरिक को ये सीखना चाहिए कि कैसे क्या कर सकते, अपने देश के लिए क्या करना, धर्म वर्म के अनुसार नहीं, अपने देश के लिए जीना आना चाहिए। हमसे एक बार मैं जब उतरी थी वहीं पर पूछा था, बोले आप कहाँ से हो? मैंने सिर्फ इतना बोला था इंडिया से हूँ, मैंने कोई उसके भाग नहीं बताए थे कि मैं एमपी से हूँ या कुछ, मैंने बोला था मैं इंडिया से हूँ। उसने व्यक्ति ने मेरे से 3 बार पूछा था आप कहाँ से हो। जब मैं वो मशीन से उतर रही थी तो उनने पूछा था आप कहाँ से हो, मैंने बोला मैं इंडिया से हूँ। तो ये जो भी हुआ है, असली मुख्य जो सिखा रहा है और असली जो गुनाहगार थे जिनने बंदूक चलाई थी उनको बंदूक से उड़ाना चाहिए, उनके सामने उड़ाना चाहिए। जब बेगुनाहों को जान ले रहे थे, कोई डर नहीं था, कोई खौफ नहीं था उन्हें, नहीं, कुछ भी जरा सा कुछ भी नहीं था, एक शिकन नहीं थी उनके चेहरे पे। और आज तो कार्रवाई से कितना फर्क पड़ेगा? नागरिकों में डर तो पैदा होगा कि आप ऐसा नहीं करना। उनमें डर ही नहीं था, उनमें डर ही नहीं था बिल्कुल। जो उनके सरगना है उनके आतंकी हद्दों पे अटैक किया है सेना ने। उसमें आपसे बस यही निवेदन है, मैंने बोल दिया मेरी बेटी अस्पताल में भर्ती है, अभी उसको अस्पताल ले जा रहे हैं, तो सिर्फ आपसे निवेदन है कि आप, मैं और कुछ नहीं बोलूँगी। थोड़ी सी आज लेकिन आप लोगों को लगा कि कहीं ना कहीं से न्याय तो मिला, जस्टिस जिसकी मांग पूरा देश कर रहा था, आज की जस्टिस है। वो 4 कहाँ हैं उनको मारना है, उनमें वो खौफ आना चाहिए कि बच्चे ऐसा ना करें, खौफ आना चाहिए, खौफ इन आतंकियों के चेहरे पे खौफ आना चाहिए। अच्छा, आज भी अपने चेहरे पे जब आप आंखें बंद करती हैं वो याद आ जाता है, वो आतंकियों के चेहरे बेखौफ आतंकी, वो तो आता है सर। मैं न्यूज के सामने बोलती हूँ, मैंने मेरे मिस्टर को 1 गोली खाते हुए देखी थी, मेरे मीडिया वाले मेरे को बार बार उनको गोली खाते हुए देख रही हूँ। आपको कब मालूम पड़ा कि भारत ने हमला कर दिया पहलगाम पर? एयर स्ट्राइक एक आप जैसे ही कर्मी आके उन्होंने बताया अभी सुबह 6 बजे। सुबह 6 बजे जी कि आज ये भारत ने पाकिस्तान में हमला कर दिया है जी। उसके बाद आपको लगा कि ये न्याय मिलना चाहिए था, ये न्याय की जरूरत थी, इस देश को जरूरत थी? वो आतंकी को मारना चाहिए, बस वो जो 4 थे उनको मारना चाहिए। लेकिन भारत ने 2 दीवार में हमला किया है, 3 से ज्यादा कई सारे आतंकी मारे गए, 25-30 आतंकी मारे जा चुके बड़े, पर वो 4 आज भी उनके चेहरे, उनके सब कुछ याद है, तो वो नहीं मरेंगे जब तक कैसे कोई जिएगा। आपके बेटे को मालूम है कि भारत में हमला किया? मैं मेरी बेटी, मेरा बेटा अभी बाहर भी नहीं आएंगे सर। मालूम है? नहीं मालूम, वो 2 बजे से जग रहे हैं और वो पेन में है, उसके पैर में सूजन आ रही, मैं हॉस्पिटल ले जाऊंगी उनको अभी। ये वही बेटी जो उस पहलगाम में चोट लगी दिखाई हुई थी? पहलगाम की जगह, पहलगाम के हॉस्पिटल के सामने जो गिरे थे वो। आप भारत की जॉब से संतुष्ट है कि और क्या चाह रही है अभी आप? वो 4 को मारना चाहिए, उन 4 को जी, उन चारों को जिनकी, और जो उनको सिखा रहा है उनको मारना चाहिए, ऐसा बना रहा है इंसान को। आप एक सांप के पास आएंगे, सांप के पास से आप थोड़ा हट जाएंगे, सांप चला जाएगा, वो एक जानवर है, सबसे जहरीला माना जाता है। तो ये बच्चों को कैसे सिखा रहे, उनको इतना जानवर से भी जहरीला कैसे बना रहे, जो बना रहा उनको मारना चाहिए। जो ये सिखाते हैं कि धर्म पूछकर गोली मारो, धर्म या कुछ भी ऐसा मारने का कौन सिखा सकता सर? हमारे तो धर्म में बोलते हैं कि एक गाल पे कोई ने मारा अपना दूसरा गाल कर दो, ये हमारी ईसाई की शिक्षा है। पर ये कैसी शिक्षा है कि आप, कोई कुछ नहीं कर रहा, आपको कुछ भी नहीं कर रहा है, कोई वॉशरूम जा रहा है, कोई बच्चों के साथ खेल रहा है, उसको गोली मार दो।